अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपके घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन। तो जी आज हम आ गए हैं एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। आई नो कि मैं काफ़ी टाइम से बिज़ी थी, नहीं थी यूट्यूब पे, एक्टिव नहीं थी और काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपना ब्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। बट उसकी मेन रीज़न ये है कि मैं शिफ्टिंग कर रही थी। हमारा जो घर है वो हम शिफ्ट कर रहे थे, तो उसमें आपको पता है कि शिफ्टिंग में बहुत सा टाइम जो है वो चला जाता है, तो इस वजह से। और दूसरा रीज़न ये था कि मेरा कुछ वीज़े का चल रहा था कि वो होल्ड हो गया था और फिर मुझे उसको अनहोल्ड करवाना था, और उस सारे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम था, डेली तहसील के चक्कर। और आपको पता है, अगर आप यूएई में रहते हैं कि काफ़ी सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, तो फिर वो डेली बेसिस पे आपने वहाँ जाना, और बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो खैर उन सब बातों को छोड़ते हैं, फिर कभी किसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो आज हम आए हैं व्लॉग के साथ। बहुत ज़्यादा ये ब्रांड न्यू नहीं है, रिसेंटली पिछले वीक का है। तो अब मैं जाके कुछ फ्री हुई तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। आज का व्लॉग जो है वो हमारा है दुबई का व्लॉग। मैं और उमर जा रहे हैं दुबई। आज मेरा जो वीज़ा है वो अनहोल्ड होना है, और हमने जो अमाउंट पे की थी वो हमें आज वापस मिलनी है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि होल्ड की क्या अमाउंट है और क्या प्रोसेस है, तो उसमें ये होता है कि मैंने जो है वो 5000 दिरहम्स जमा करवाए थे होल्ड के लिए। मेरा वीज़ा होल्ड हो गया था 1 मंथ के लिए, और हाँ 1 मंथ के लिए हमने करवाया था, और उसमें मैंने अपनी प्रोसेसिंग फ़ी दी थी 5 to 700 दिरहम्स। तो जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो तो आपको रिटर्न नहीं मिलती, लेकिन जो आपने होल्ड के पैसे जमा कराए थे, जो 5000 दिरहम जमा करवाए होते हैं, वो आपको वापस मिल जाते हैं। तो आज हम जा रहे हैं दुबई। उसके बाद हमारा प्रोग्राम ये है कि हम लंच करेंगे दोनों साथ। तो लंच करने के लिए हम जा रहे हैं कराची दरबार, सॉरी कराची ग्रिल जा रहे हैं, जो जुमेरा में है। आप लोगों को पता होगा, बहुत से लोग वहाँ जा चुके होंगे, और अगर कोई नहीं गया तो मैं इसकी लोकेशन जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप ज़रूर उसको चेक कीजिएगा। इनका जो लंच बफ़े है वो बहुत ही टेस्टी होता है, और हमने भी इंटरनेट से काफ़ी वीडियोज़ देखी थी, तो आज हमारा ये प्रोग्राम था कि हम जाएँगे, तो वहीं से हम इंशाल्लाह जो लंच है वो हम ट्राई करेंगे। तो बस अब हम जा रहे हैं दुबई की तरफ, और ये देखें हम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ से गुजर रहे हैं। और यहाँ से गुजरना जो है वो आई थिंक सबको ही बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली जो है वो प्लेन्स देख सकते हो। बच्चे जो हैं वो इस रूट से गुजर के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं दुबई की तरफ। और दुबई तो अपनी बिल्डिंग से ही जाना जाता है। आप जैसे ही इंटर होते हो तो आपको एक अच्छी वाइब्स आने लग पड़ती हैं, और इर्द-गिर्द का जो एनवायरनमेंट है वो मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। वैसे तो यूएई सारा बहुत ही प्यारा है, लेकिन जब आप दुबई में एंटर होते हो तो आपको एक अलग ही वाइब आती है। तो बस अब ये आप देख सकते हैं कि दुबई में हम एंटर हो गए। सुबह-सुबह का टाइम था, तो रश ज़ाहिर है ज़्यादा होगा, क्योंकि हर बंदा जो है वो किसी ने ऑफ़िस जाना है, कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, कुछ की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो बस इसी तरह जो है वो सुबह-सुबह का टाइम है, और बस कोई कहाँ जा रहा है और कोई कहाँ जा रहा है। हमने भी कहा कि चलो सुबह-सुबह का टाइम है, तो ये जो काम है सुबह-सुबह इसको ख़त्म कर लिया जाए तो बेहतर है। तो बस अभी जो है वो हम जा रहे हैं, और साथ-साथ जो है आपसे बातें भी करते जाते हैं। तो आपको बताती हूँ मैं घर का, कि घर जो है वो हमने शिफ्ट किया है। आई थिंक तकरीबन 1 मंथ हो गया है, हमने रिसेंटली शिफ्ट किया है। तो उसके साथ जो बिज़ी थी वो ये रूटीन थी कि सारी चीज़ें जो हैं वो हमने न्यूली परचेज़ की हैं अगेन। अपना हर चीज़ फर्नीचर, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, और हर लिविंग का जो सेटअप है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह वो वाला भी जो व्लॉग है मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी, और कुछ टाइम में इंशाल्लाह आपके साथ मैं अपने घर का व्लॉग भी शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको अपना होम टूर करवाऊँगी। और उसके अलावा भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आई होप कि मैं आपको अनबॉक्सिंग का दिखाऊँगी, जिसमें मैंने जितनी भी चीज़ें जो ऑनलाइन ऑर्डर की थी, जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था, जो अप्लायंसेस थे, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, जिस की वीडियोज़ जो हैं वो मैंने बनाई हैं आप लोगों के लिए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखें, ये है दुबई एयरपोर्ट का थोड़ा अंदर से व्यू आपको दिखा रही हूँ। और इसके बारे में ये बहुत फ़ेमस है कि अगर आप इसको एरियल व्यू से देखेंगे तो ये पूरा एक प्लेन आपको बना हुआ नज़र आएगा। इसकी शेप बिल्कुल
यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने बिल्कुल एक प्लेन जैसी इसकी शेप ऊपर से बनाई है। तो खैर अभी बस यहाँ से हम गुज़र रहे हैं और इंशाल्लाह हम जो है वो जल्दी पहुँच जाएँगे। फिर आगे चल के जो है आप लोगों के साथ में मज़ीद जो गाइडेंस है वो शेयर करती हूँ, जो मज़ीद चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए रेस्टोरेंट के बारे में भी और यहाँ पे भी। तो ये अब आप देख सकते हैं कि सुबह-सुबह का टाइम है, हम जा रहे हैं और यहाँ तो मेरे ख़्याल से हर चीज़ ही ऐसी थी जो जिसको वीडियो में आपको कैप्चर करना चाहिए था, तो मैंने बस आप लोगों के लिए वही किया ताकि जो व्लॉग है वो देखने वालों को अच्छा लगे। जी, तो अब हम यहाँ से गुज़र रहे हैं और ये आप देखें कि जो हमारे लेफ़्ट पे है ये स्टेडियम है यहाँ का और इसके साथ ही मैं आपको व्यू दिखाऊँगी तो यहाँ से बहुत ही क्लियरली बुर्ज खलीफा का जो व्यू है वो नज़र आ रहा था। ये आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, सनी मॉर्निंग थी तो उस वज़ह से बहुत ही क्लियर वेदर भी था और बुर्ज खलीफा जो है बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा था। तो अभी ये देखें अभी हम इस रोड से गुज़र रहे हैं और ये जो आपको लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग नज़र आ रही है गोल्डन कलर की, इसको दुबई फ्रेम कहते हैं। आप में से बहुत से लोगों को दुबई फ्रेम का पता होगा। बहुत ही ये अच्छी अट्रैक्शन है अगर आप को शौक है ऊपर से 360 का व्यू देखने का तो आप ज़रूर जाएँ यहाँ पे 55 दिरहम आई थिंक इसका टिकट है पर पर्सन का, लेकिन इसका जो ऊपर से व्यू आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ख़ैर बातों-बातों में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये जो राइट पे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है हमने यहाँ पे जाना है और फिर इंशाल्लाह मज़ीद आगे आपको मैं अपडेट करती रहती हूँ कि क्या है क्या-क्या मामले हैं। तो ख़ैर अभी हम देखें यहाँ पहुँच गए हैं, हमारे बिल्कुल सामने जो है वो लेफ़्ट पे दुबई फ्रेम था और ये राइट पे बिल्डिंग है जहाँ पे हमें जाना है और इंशाल्लाह फिर जो आगे की जो चीज़ें हैं मज़ीद वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। जी, तो हम जो है वो वहाँ से जल्दी फ्री हो गए थे। आई थिंक हमें हाफ़ एन आवर लगा होगा वहाँ पे, इतना टाइम नहीं लगा और पैसे जो हैं वो हमें हमारी अमाउंट जो है 5000 वो वापस मिल गई थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था प्रोसेसिंग फ़ी नहीं मिलती वापस। तो ख़ैर अब हम आ गए हैं शारजा के जो सिटी सेंटर है अल ज़ाहिया वाला, वहाँ हम आ गए हैं और यहाँ आप देखें ये प्लेन बिल्कुल ही हमारे ऊपर से जस्ट ये लैंडिंग पोजीशन में था तो ये बहुत ही अच्छा एक व्यू था तो मैंने कहा आप लोगों के लिए ज़रूर इसको कैप्चर किया जाए
और बस ये अब आप देख सकते हैं ये सिटी सेंटर, आई थिंक, आई एम सॉरी, आई थिंक ये मिर्दीर सिटी सेंटर है, यस। ये मिर्दीर सिटी सेंटर है। यहाँ पे हमारे मेरे कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स आने थे, कुछ H&M के थे, कुछ ज़ारा के थे। तो ये ऑर्डर्स आने थे और मैं जस्ट ये कंफर्म करने आई थी कि अभी ये इनके पास मेरे डिलीवर हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये अभी नहीं डिलीवर हुए, ये जो है वो 1-2 दिन तक डिलीवर हो जाएँगे। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या-क्या ऑर्डर किया था। तो यहाँ देखें, ये बहुत ही एक अच्छा मॉल था। मैं इस मॉल में खैर पहली दफ़ा आई हूँ, क्योंकि मेरी जो रिहाइश है, आप सबको पता है कि वो अबू धाबी है, तो यहाँ शारजाह आना-जाना मेरा थोड़ा कम ही होता है। लेकिन ये बहुत ही इन्होंने अच्छा एक सिटी सेंटर बनाया हुआ है और तकरीबन यहाँ पे हर ब्रांड ही मौजूद था, हर ब्रांड की शॉप यहाँ पर थी। और डिज़ाइन इन्होंने बहुत खूबसूरत इसको किया हुआ है। बाहर जो है वो बाहर से भी इसकी लुक बहुत खूबसूरत है, अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ हम थोड़ा-सा घूमे-फिरे, फिर उसके बाद हमने कहा कि आगे जाएँगे खाना खाने के लिए, तो तब तक हमने कहा यहाँ पे थोड़ा घूम फिर लें। हमें खैर यहाँ पे बहुत सी चीज़ें पसंद आ गई थी। थोड़ी-सी हमने शॉपिंग भी की, थोड़ी-सी अपने लिए मैंने की, थोड़ी-सी उमर के लिए की शॉपिंग, और वो जो ऑर्डर्स थे कुछ उनका पता किया, और फिर यहाँ से हमने कहा चलो कि आगे चलते हैं। तो ख़ैर अब आगे चलते हैं, आपके साथ आगे की वीडियोज़ जो हैं वो शेयर करते हैं। जी, तो वहाँ से जो है हम सिटी सेंटर मदीर से निकल आए थे और फिर हम दोबारा दुबई आए, क्योंकि जो है वो अब कराची जो ग्रिल है, रेस्टोरेंट है, वो दुबई में है। तो हमें पहले उधर सिटी सेंटर जाना था, तो इसलिए हमने फिर ये रूट थोड़ा किया, थोड़ा लंबा पड़ गया हमें, बट कोई नहीं। तो ये आप देख सकते हैं दुबई की स्काई लाइन, और दुबई की स्काई लाइन वो ऐसी चीज़ है जो आपको सुबह के वक़्त भी बहुत अच्छी लगेगी, और अगर आप उसको नाइट व्यू देखते हैं तो वो भी बहुत बेहतरीन लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि सारा है, ये लेफ्ट साइड पे अब हमारे बुर्ज खलीफा आ गया, और ये बहुत करीब से हम देख रहे थे। मेरे ख़्याल से एक ऐसी अट्रैक्शन है कि आप इसको हज़ार दफ़ा भी देखें तो आपको ये बहुत ही अट्रैक्ट करती है, ये जो बिल्डिंग है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे दुबई मॉल भी है, बस ये जो रेस्टोरेंट की लोकेशन है वो बहुत ही करीब है दुबई मॉल से। आई थिंक कोई 5 टू 10 मिनट्स आपको गाड़ी में लगेंगे। अगर आपने इस रेस्टोरेंट जाना है, आप ये भी प्लान कर सकते हैं कि अगर आप दुबई मॉल आए हुए हैं और आप वापसी पे उसको प्लान कर लें, या आप वहाँ पे आए हैं और वापसी पे दुबई मॉल आ जाए, इस तरह। और अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो फिर तो आपको बहुत ही नज़दीक पड़ जाएगा। तो ख़ैर अभी आप देखें कि ये बहुत ही अच्छी-सी बिल्डिंग्स हैं, ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, इनसे होते हुए और हमारा तकरीबन कोई 2-4 मिनट का रास्ता रह गया है, और हम जो है वो पहुँच गए हैं यहाँ।
और जी ये आप देखें हमारे राइट साइड पे आ गया है कराची ग्रिल। और ये इनकी जो लोकेशन है यहाँ है। गाड़ी जो है वो आपको यहीं पार्क करनी पड़ेगी। पेड प्रमोशन है, पेड पार्किंग है, तो आपको जो है वो खुद ही से उसको पे करना पड़ेगा। तो अंदर चलते हैं और साथ ही आपको सबसे पहले दिखाते हैं खाना। तो जी ये है इनका सारा जो होता है आइटम्स हैं इनके। सैलेड्स हैं और उसके अलावा एक्स्ट्रास हैं जो ये सबसे पहले इनके पड़े हैं दो सूप। और एक है आई थिंक लेंटिल सूप था और एक जो है वो चिकन कॉर्न सूप था। और उसके साथ फिर ये आप देख सकते हैं स्टार्टर्स में है समोसे हैं और नगेट्स हैं। तो इसके साथ ही जो है वो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है बारबेक्यू था और चिप्स थे, साथ ये शाशलिक था और मलाई बोटी थी। उसके अलावा आप आगे चल के ये देख सकते हैं बिरयानी थी और सीख कबाब थे, साथ इन्होंने ये चाइनीज़ रखा हुआ था। और ये आइटम्स थे। ये साथ देखें आप हलीम पड़ी हुई है और साथ चिकन कढ़ाई पड़ी है, ये बोनलेस थी चिकन कढ़ाई। और सारा खाना ही जो है वो बहुत टेस्टी था। ये जो है वो दाल पड़ी थी और ये आप इनका देख सकते हैं स्वीट वाला सेक्शन। ये मेरा फेवरेट मोस्ट फेवरेट सेक्शन है। आप सबको पता है कि स्वीट जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं बुफे में जो है वो स्वीट्स ही ज़्यादा खाती हूँ। तो ये आपको मैं मज़ीद भी खा लेती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या पड़ा है। यहाँ पे ये देखें पड़े थे खीर पड़ी है, फिरनी पड़ी है, दूध सेवइयाँ पड़ी हैं और उसके अलावा ट्राइफल पड़ा है कस्टर्ड वाला। और ये पेस्ट्रीज़ पड़ी हैं काफ़ी सारी। तो ख़ैर अब हमने खाना जो है वो अपना ले लिया प्लेट में। और यहाँ उमर भी अपना खाना जो है वो एन्जॉय कर रहे थे और आप सबको ये कमेंट भी ज़रूर पास करेंगे। तो ये देखें मैंने जो है वो फटाफट से अपनी स्वीट की प्लेट बना ली और अब मैं स्वीट खा लूँगी। खाना मैंने बस थोड़ा-सा ही जो आपको दिखाया था वही खाया और उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए। इनके जो बाहर एरिया है वो भी बहुत अच्छा है। दिन के वक़्त तो आप बाहर नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर आप रात के वक़्त आएँ तो आप बाहर एन्जॉय कर सकते हैं ओपन एयर। तो ये देखें इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी एक जगह बनाई हुई है। यहाँ अगर आपने अपनी बर्थडे पार्टीज़ वग़ैरह करनी है या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है तो आप यहाँ कर सकते हैं। तो बस अब यहाँ से हमारी हो रही है वापसी। और ये है हमारा वापसी का रास्ता। जुमेरा के जो विलास हैं वो बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। तो यहाँ पे घूम फिर के भी 5-10 मिनट तो हमने कहा अब हमें करनी चाहिए वापसी। बस अब हमारी वापसी हो रही है। तो ये हमारा आज का था व्लॉग, छोटा सा व्लॉग था, कोई ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं था। जस्ट मैंने इसलिए अपलोड किया कि आप लोगों को बता दूँ, अपडेट कर दूँ अपनी सिचुएशन के बारे में। और एक छोटा-सा व्लॉग भी आप लोगों के साथ डिस्कस हो जाएगा और आप लोगों के साथ बातें भी हो जाएँगी। तो इंशाल्लाह अब जो है वो मेरी रूटीन जो है वो सेट हो गई है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ मज़ीद जो व्लॉग्स हैं अब अपनी रूटीन के मुताबिक वो शेयर करती रहूँगी। तो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।